प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में सबको सलाम, खुशामदीद। हम अपने बीच में आपको स्वागत करते हैं इसलिए ताकि आज की वाणी जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है वो आपको आशीषों से परिपूर्ण करे, आपके जीवन को बदल के रख दे और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों। इससे पहले कि आप इबादत में आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल को दबाइए। जब आप ऑल दबाएंगे तो ये सूचना हमारे पास तक आ जाएगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम आपके लिए दुआ करेंगे आपके नाम को लेकर। आप दुनिया के किसी भी छोर में रहते हो, हम आपको नाम लेकर आशीष देंगे। और मैं इसके साथ आपसे कहना चाहता हूं, इस संदेश को अपने अजीजों, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे इस विशेष कार्य को करने के मार्फत से। आइए हम दुआ करें और इबादत को शुरू करें। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, मुझे बरकत दे, सारे सुनने वालों को बरकत दे, और सुनने वाले में से एक भी शख्स खुदावंद तेरी बरकतों से महरूम ना हो। और आज की इबादत में आपके दिए गए संदेश के माध्यम से लोग भरपूरी से आपकी मौजूदगी को, आपके छुए जाने के एहसास से तृप्त हो सके। बड़ी बरकत दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कीजिए, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आज एक बार फिर असेंबली बिलीवर चर्च पनकी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यह आराधना हमारे लिए और आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। हम आशीषित हों और आप भी आशीषित हों, और ये वचन हमको शिक्षा दे। आज मैं कुछ एक बातों को बताऊंगा पौलुस रसूल की जिंदगी में से उठा करके, और ये बातें हमारी जिंदगी में जोश को भरेंगी, उत्साह को भरेंगी। जिन बातों ने पौलुस की जिंदगी के अंदर उत्साह को भरा। पौलुस तो पहले से भी बहुत उत्साही मनुष्य हुआ करता था, लेकिन जब उसको प्रभु परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके बाद से जब परमेश्वर ने उसको सेविकाई का कार्य सौंपा, तो वो और ज्यादा परमेश्वर के लिए जुनूनी हो गया। और इसलिए मेरे आज के संदेश का शीर्षक है पॉल जेलस फॉर द लास्ट जजमेंट। हम लोग भी काश के इसी तरीके के हो जाएं, जुनून से भर जाएं। दुनिया के अंदर बीमारियों ने घर किया है। कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं, और इन कैद की इसी अवस्था के अंदर बहुत से परमेश्वर के भक्त, बहुत से परमेश्वर से भय खाने वाले लोग परमेश्वर के कार्य का प्रचार कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां उनको सुपुर्द की गई हैं। लेकिन मैं आज उन प्रचारकों से, उन सेवा करने वालों से, और वो लोग जो परमेश्वर के इस कार्य में अपने आप को लगाए हुए हैं, जो अपने घर पर बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं, उन सब से इस छोटे से वाक्य के द्वारा बातचीत करूंगा। पहली बात जहां से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं कि हम जलन से, उत्साह से, सरगर्मी से भर जाएं। परमेश्वर के वचन पहले करंथियों उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है प्रेम के बारे में, कि वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम के बारे में। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से भरे रहें, और प्रेम झुंझुलाता नहीं। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है जिसकी चर्चा मैं करूंगा? प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 16वें पद से, जब पौलुस अथेने में
उनकी बाट जो रहा था। किनकी बाट जो रहा था? तिमुथियुस और सिलास की, जिसको वो बीरिया में छोड़कर अथेने में आ गया था। अथेने में पौलुस प्रचार कर रहा है और बीरिया में तिमुथियुस और सिलास प्रचार कर रहे हैं, और उनको दिशा निर्देश दिए कि तुम जल्दी से यहां से प्रचार करके मेरे पास आकर मिलो। लिखा है, जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। मैंने अभी कहा कि प्रेम झुलझुलाता नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि चारों तरफ मूर्तें ही मूर्तें हैं इस देश के अंदर, ये बड़े मूर्तों के पूजने वाले लोग हैं, ये मूर्तों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो जी में जल गया, झुंझला गया। आज लग रहा है ये प्रेम की वाणी जो पहला करंथियों उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है, आज उसके खिलाफ काम कर रहा है। कई बार मेरे लोगों, हमको परमेश्वरी कार्य करने के लिए अपने आप को कुछ ऊपर हटकर परमेश्वरी आत्मा से अगुवाई प्राप्त करके मार्ग निर्धारित करना पड़ता है। और इसके 17वें पद में लिखा है, सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। जुनून में इतना भरा हुआ था, यीशु के संदेश को प्रचार करने में इतना भरा हुआ था। आज आप भी भरे हुए हैं, घरों में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर हमें झांकने की जरूरत है। क्या हम जुनून से भरे हुए हैं? जैसा पौलुस हमें शिक्षा दे रहा है, मैं जुनून से भरा हुआ हूं और लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि तुम आने वाले उस न्याय से बच जाओ, क्योंकि परमेश्वरी न्याय तो निर्धारित किया गया है। वो अपने वक्त मुय्यन पर परमेश्वर आएगा और संसार का न्याय करेगा। उसमें ना तो प्रचार करने वाला बचेगा, ना प्रचार का सुनने वाला बचेगा। तो हमको अगर जजमेंट से बचना है, न्याय से बचना है, तो इसका एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने तमाम कार्यों को करना प्रारंभ कर दें। यहां लिखा है, सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे वाद विवाद किया करता था। और इसी के बारे में 17वें अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, और पौलुस अपनी रीत के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनसे वाद विवाद किया करता था। अब अथेने के अंदर पहुंचा पौलुस और वो प्रचार कर रहा है। 18वें पद में लिखा है, तब इपिकूरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे। ये 2 कौमें हैं जो वहां पर प्रकांड पंडित की जैसी जान पड़ती हैं। यही शायद हो सकता है सारी दिशा निर्देश निर्धारित करती हैं अपने राष्ट्र का, अपने यहां के नागरिकों का, कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। ये प्रकांड पंडित हैं और वो उससे तर्क करने लगे। और कितनों ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है। मैं जल्दी से आपको बताऊं, ये इपिकूरी लोग कौन हैं? जो प्रकांड पंडित हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये सिर्फ नाम पर विश्वास करते हैं। नाम, हमारा नाम हो जाए। आज भी दुनिया पे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ नाम पर विश्वास करते हैं। और मैंने लिखा है, they do not believe in any government over the world or its inhabitants. ये इस बात पे भी विश्वास नहीं करते कि कोई प्रभु सत्ता है, कोई देवी सत्ता है जो संपूर्ण विश्व को अपने द्वारा निर्धारित करती है, अपने नियमों के अनुसार चलाती है। ये इस बात पे भी विश्वास नहीं करते। ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि मनुष्य जो इस दुनिया के अंदर आया है वो सिर्फ खाए, पिए और चैन से रहे। खाए, पिए
और चैन से रहे। सिर्फ इस बात पे विश्वास, किसी परमेश्वर पर नहीं, कोई प्रभु सत्ता नहीं है जो हमको दिशा निर्देश दे। इसी तरीके से स्तोइकी लोग हैं, ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये भी प्रकांड पंडित हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि मनुष्य जीवन के अंदर जितनी भी कार्य किए जाते हैं या मनुष्य के जीवन के अंदर जितने कार्य हो जाते हैं, ये भाग्य पर आधारित है। ये उसका भाग्य है, उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हंसने के लिए हो रहा है कि रोने के लिए हो रहा है, ये भाग्य है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो किसी दैवी शक्ति के द्वारा किया हो। इस सबब से हमें बहुत ज्यादा आनंदित और उल्लास से भर जाने की आवश्यकता नहीं। किसी विशेष कार्य के होने के बाद हमको ना प्रसन्न होने की जरूरत है, ना बहुत दुखी होने की जरूरत है, ना बहुत पीड़ा से भर जाने की जरूरत है। यह स्तोइकी लोगों का विश्वास है कि सब कुछ भाग्य निर्धारित कर रहा है। हालांकि ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये दोनों लोग इस बात पे भी विश्वास नहीं करते कि मनुष्य मरने के बाद पुनर्जीवित होगा, और पौलुस तो इस बात पे विश्वास करता है। इसमें से इपिकूरी लोग जो हैं वो आत्मा की अमरता पे भी विश्वास नहीं करते, आत्मा अमर है इस बात पे भी विश्वास नहीं करते। तो ये लोग पौलुस से तर्क वितर्क करने लगे और पूछने लगे कि ऐ बकवासी मनुष्य, तू क्या बताना चाह रहा है। इनका बकवास से तात्पर्य ये था कि ये समझ रहे थे कि ये भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न जगहों से बटोर करके ला रहा है और ये आकर एक नए पंथ का प्रचार हमारे यहां पे कर रहा है। जिस तरीके से एक रद्दी माल खरीदने वाला होता है, वो भिन्न भिन्न घरों से सामान को बटोरता है, रैग पिकर वो बटोरता है और उनको संजो कर रखता है और एक जगह पर लाकर उनसे अपनी दिनचर्या चलाता है, उनको बेच करके। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये स्तोइकी और इपिकूरी लोग हैं जो ये महसूस करने लगे ये रैग पिकर है, ये बकवासी आदमी है और ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। आपको बताऊं, लोगों ने आकर इन प्रकांड पंडितों को एक राय दी, मशवरा दिया। और क्या मशवरा दिया कि वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम होता है, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम होता है क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना रहा है। और आपको बताऊं, रोम के अंदर, एथेने के अंदर किसी भी अन्य देवता का प्रचार करना वर्जित है। वो प्रचार नहीं कर सकते। वो अपने ही देवी देवताओं को इस कदर पूजते हैं, अपनी मूर्तियों को इस कदर पूजते हैं कि वो किसी भी फॉरेन गॉड को अपने घर में नहीं चाहते कि उसका प्रवेश हो जाए। किसी भी विदेशी मूर्ति का अपनी यहां पे स्वागत नहीं करते हैं। और पौलुस रसूल चूंकि यीशु का प्रचार कर रहा था तो इसलिए उन्होंने इसे उसको सजा देने का एक कारण मान लिया। उन्होंने सोचा कि एक भिन्न मत का ये चूंकि यहां प्रचार कर रहा है, इसकी वजह से तो हम इसे न्यायालय में प्रस्तुत करके इस पर दोषारोपण कर सकते हैं, इसको सजा दे सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है 19 पद में, तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है। वो उसे अरियुपगुस पहाड़ पे ले गए। ये वो जगह है जहां पर एथेने के रहने वाले लोग, रोम के रहने वाले लोग वहां पर न्याय किया करते थे। वो एक अदालत की जगह थी, वहां पर न्यायाधीश बैठा करते थे। इसलिए पकड़ कर ले गए ढेर सारे न्यायाधीशों के बीच में। और मैं आपको बता दूं,
ये अदालत की कुछ खास खूबियां थी। मैंने ये तो बता दिया, ये लोग अपने ही मूर्तियों पर विश्वास करते थे, अपनी देवी देवताओं पर विश्वास करते, बावजूद इसके कि ये परमेश्वर पर आधे लोग विश्वास कर रहे हैं, आधे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी वहां पे लोग थे, वो किसी अन्य देवी देवताओं का अपने राष्ट्र के अंदर प्रवेश वर्जित समझते थे। तो वहां पर ले गए, और ये अदालत के लोगों में खास बात ये थी कि अदालत रात के समय में लगा करती थी। क्यों रात के समय में लगा करती थी? ये दिन में क्यों नहीं लगा करती थी? दिन में इसलिए नहीं लगा करती थी क्योंकि दिन में वो चारों तरफ की चीजों को देख सकते थे, चारों तरफ के माहौल को देख सकते थे। और माहौल ही है कई बार हमको दुखी भी करता है और कभी कभी हमको आनंदित भी कर देता है। माहौल की तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे जजमेंट को, हमारे न्याय को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये लोग एक तो रात में किया करते थे। दूसरी चीज ये भी कारण था कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करते थे। उस पहाड़ के ऊपर रात में अदालत लगती थी, और आरोप जिसके ऊपर लगाए उसके चेहरे को नहीं, ताकि उसके चेहरे की भाव भंगिमा इनके न्याय को संचालित ना कर दे, उसको आकर्षित ना कर ले। अगर वो देखेंगे ये मुजरिम जो है बहुत खुश नजर आ रहा है देखने में, तो हो सकता है वो कठोर दंड दे दें। अगर वो देखेंगे कि ये बड़ा निरीह प्राणी सा लग रहा है, ये तो ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है उसे कम दंड दें। तो इसलिए रात में, अंधेरे के समय में यह न्यायालय लगा करता था। 20वें पद में लिखा है, पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें बताता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। 21वें पद में लिखा है, इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अब इनको समझ में आया ये एक नया विद्या लेकर के आया है, लेकिन हम जाने तो सही ये नई विद्या क्या है, हमको इसको कैसी सजा देनी चाहिए, इसको मार डालना चाहिए या इसे जिंदा रखना चाहिए। पौलुस को तो समय मिलना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, जो आप प्रचार कर रहे हो, जो संदेश परमेश्वर के प्रचार करते हो, अगर आप आत्मा से भर के प्रचार करोगे और लोग आत्मा में भरकर उसे रिसीव करेंगे, तो माहौल ही फर्क हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया, अथेने के अंदर, रोम के अंदर किसी अन्य देवी देवताओं का प्रचार वर्जित है। अगर कोई भी शख्स जाकर वहां अन्य देवी देवताओं का प्रचार करता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता था, उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलता था। लेकिन खुदा की आत्मा ने देखे कैसे पौलुस की अगुवाई करी। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में, अर्थात न्यायाधीशों के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। बड़ी तारीफ कर दी भाई, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो हर बात में देवी देवताओं को मानते हो। इससे बताना मांग रहा है कि तुम एक तौर से नशे में ग्रस्त हो, तुम देवी देवताओं को पूजने में इतना आगे बढ़ गए हो कि तुम्हारे जहन के ऊपर एक नशा छा गया है कि तुम देवी देवताओं को पूजो। आज भी दुनिया के अंदर बहुत से लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते, लेकिन उस नशे के शिकार हो करके अपने प्रचार को अहमियत देते हैं। आगे लिखा 23वें पद के अंदर, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। जब मैं तुम्हारे मंदिरों पर गौर कर रहा था, सारे देश के अंदर घूम रहा था, तो मैं तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। तुम जानते भी नहीं थे, तुम ढेर सारे देवी देवताओं को पूजते हो, लेकिन उसमें से कोई रह ना जाए तो इसलिए तुमने एक जगह लिख दिया है अनजाने देवी देवता के लिए। तो लिखा हुआ है, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। पौलुस का दिमाग देखिए, अगर ये दूसरे देवी देवता का प्रचार यहां पे कर रहा होता
और इस बात की प्रामाणिकता हो जाती तो इसे कत्ल कर दिया जाता। लेकिन इसने परमेश्वर की आत्मा में कैसी अगुवाई पाई। ये कह रहा है मैं किसी अन्य देवी देवता के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं तो तुम्हारी वेदी के बारे में बयान कर रहा हूं कि तुम्हारी एक वेदी पे लिखा है अनजाने देवी देवता के लिए हम पूज रहे हैं। तो अब मैं तुमको इस अनजाने देवी देवता के बारे में बता रहा हूं। मैं किसी फॉरेन गॉड के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं किसी दूर देश से इसलिए नहीं आया हूं ताकि उस देश के देवता के बारे में तुम्हारे सामने चर्चा करूं कि तुम मेरा कत्ल कर दो। मैं तो तुम्हारे ही वेदी के बारे में बता रहा हूं जहां पर लिखा है अनजाने देवी देवता के लिए। तो मैं सिर्फ तुमको तुम्हारे देवी देवता का नाम बता देना चाहता हूं। यह है पौलुस की परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई। लिखा हुआ है जिसे तुम बिना जाने हुए पूजते हो, जिसे तुम बिना जाने हुए पूजते हो, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। लिखा है मैंने इस आयत में पौलुस के प्रचार के बारे में तीमुथियुस की पत्री दूसरी और उसके दूसरे अध्याय के चौथे पद में लिखा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है। मेरे लोगों, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हो, इस आयत को गिरा बांध लेना। आयतों को अपने तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे प्रचार करो। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पौलुस इस समय सिखाना मांग रहा है तमाम प्रचारकों को भी कि मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, तुम्हारा ध्यान सिर्फ केंद्रित हो उस बात के ऊपर जो यीशु ने तुमसे कही है प्रचार करने के लिए। तुम बताओ कि यीशु आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आया। ये यीशु कौन है? जो परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों के लिए आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ पर आज विराजमान है। लेकिन एक दिन आएगा जो वो सब लोगों का न्याय धार्मिकता के साथ करेगा। यह है हमारे प्रचार का मुख्य उद्देश्य। तो पौलुस बता रहा है कि मैं अपने उद्देश्य के अंदर कितना सफल हूं। इसके 24वें पद में लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। मेरे लोगों, अथेने के लोगों, जान लो, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, तुमने जो लिखा है अनजाने देवता के लिए, बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा। लेकिन सिर्फ मैं उसके देवता के नाम की चर्चा कर रहा हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। यू आर क्वाइट करेक्ट। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। परमेश्वर की अगुवाई, अन्य देवता का प्रचार नहीं। मैं तुम्हारे देवता के बारे में बता रहा हूं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसीलिए वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। और तुमने बिल्कुल ठीक लिखा है यहां पर कि अनजाने देवता के लिए। इसके 25वें पद में लिखा है न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। तुम भिन्न भिन्न मूर्तियों के सामने जाकर सेवा करते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, दंडवत करते हो। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं तुम इसके सामने दंडवत नहीं कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से सेवा नहीं लेता। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता। वो परमेश्वर, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, सबको श्वास देने वाला तो वो ही है। इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अथेने के लोगों को खुश कर दिया। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत खूब हो। तुमने यहां पर एक वेदी बनाई है और उसमें लिख दिया अनजाने देवता के लिए। हां, सही लिखा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आत्मा है और अवश्य है उसके पूजने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करें। लेकिन अब तुमको मैं बताना चाह रहा हूं, इसके 26वें पद में लिखा है उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है।
एक ही मूल है, और उस मूल से उसने, और वो मूल कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसी मूल से उसने सारी जातियां मनुष्य की इस पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमानों को बांधा। तुम यहां रोम में रहते हो, एथेने में रहते हो, कोई कहीं रहता है, कहीं रहता है, मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे सीमानों को भी उसी ने ठहराया है। और इसलिए ठहराया है, 27वें पद में लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। तुम लोग ठीक कर रहे हो, वेरी गुड, तुम लोग ठीक कर रहे हो, तुम परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए। तुमको मालूम नहीं है, शायद उसको टटोल कर पा जाए, तो भी वो हमसे किसी से दूर नहीं। What a wonderful message Paul is giving to the people of Athens and the Rome. क्या अद्भुत सुसमाचार, अद्भुत तरीके से प्रचार किया हुआ समाचार। उसने यहां पर कोई भी वाणी ऐसे नहीं कही कि उसका सर कलम कर दिया जाए। वो कह रहा, शाबाश अथेने के लोगों, शाबाश रोम के रहने वाले लोगों, तुम ढूंढ रहे हो परमेश्वर को, आज मैं आ गया हूं तुम्हारे उस परमेश्वर की शिक्षा देने के लिए, उसके ज्ञान की चर्चा करने के लिए। आज तक तुम ढूंढते रहे, शायद टटोल कर उसे पा जाओ। ये उस जगह पे वो बता रहा है कैसे एक शख्स था जो परमेश्वर का चेला, जिसका नाम था थोमा। जब परमेश्वर ने उस कमरे में आकर दर्शन दिया मौत में से जी उठने के बाद, तो वो कहने लगा, जब तक मैं उसके हाथ के सलाखों में अपनी उंगली को ना डाल लूं और उसके पांजर में अपने हाथ को ना डाल लूं, तब तक मैं नहीं यकीन करूंगा। हाँ ठीक है अथेने के लोगों, तुम भी चाहते हो उसी तोमा की तरह टटोल कर जान लो। वेरी गुड, वंडरफुल। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 39, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। अथेने के लोगों, ये खुदा वही है, उसको छू कर देख सकते हो, उसको टटोल कर जान सकते हो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। इसके 28वें पद में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते, पूरा प्रचार कर रहा है पौलुस, हम यीशु तुझ में जीवित रहते, परमेश्वर उसी में जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हैं, अनजाने देवता के बारे में, हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश हैं। वाह अथेने के लोगों, तुम तो उसी के वंश हो, तुम उसी में रहते हो, तुम उसी में जीवित रहते हो, लेकिन शायद अभी तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित है कि ईश्वर सोने, रुपए या पत्थर के समान नहीं, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। मनुष्य ने, एक कुम्हार ने गढ़ दिया, ये परमेश्वर मनुष्य की कारीगरी नहीं है, उसके अंदर वो विराजमान हो। आखिरी 30 और 31 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता। आज मैं तुमको उसका नाम बता रहा हूं, आज उस ईश्वर के बारे में तुमको बता देना चाहता हूं। परमेश्वर अभी तक तुम्हारे अनजानी अवस्था से अपने आप को उसने न्याय करने से वंचित रखा है, वो न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन वो आज्ञा दे रहा है, बेटा मन फिरा लो, तुम उस सच्चाई को जान जाओ। एक दिन आने वाला है जब मैं दोबारा इस दुनिया के अंदर आऊंगा। तुम विश्वास नहीं करते, तुम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हो, तुम आत्मा की अमरता पे विश्वास नहीं करते हो, तुम जिस चीज पे विश्वास करते हो उस पे अडिग हो। इसलिए मैं तुमको बता देना चाहता हूं, आखिरी पद, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य के द्वारा, उस अनजाने देवता के द्वारा वो जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित भी कर दी है। जिसे उसने मरों में से जिलाया है, तुम मरे हुए में से जी उठने का विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं ये सच्चाई है, ये अनजाने देवता की सच्चाई है। सिर्फ पौलुस ने यीशु का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको पूरी तरह से कन्विंस किया। और आप इसके आगे की पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत से लोगों ने उसकी इस बात पे विश्वास किया कि वो कौन है,
और वो यीशु के पीछे चलने लगे। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, प्रचार करने वालों, पौलुस की तरह जुनून से भरकर परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करो। किसी और तरफ अपने दिमाग को मत दौड़ाओ। और प्रचार के सुनने वालों, तुम भी यीशु को जान जाओ। यीशु आज तुमसे क्या चाहता है। यह दुनिया का खौफ तुमको डराता है, यह दुनिया भयभीत करती है, महामारी भयभीत करती है। पता नहीं कौन आज है कल ना रहे, पता नहीं किसी को आज देखते हो कल ना देखो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर है जो एक दिन आने वाला है, एक दिन आएगा अपने न्याय को स्थापित करने के लिए। तब हम उसको और आपस में एक दूसरे को रूबरू देखेंगे। आज हमको और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। तैयार हो जाइए। और मैं फिर से दोहरा दूं, पौलुस के उस उत्साह से भर जाइए, उस न्याय से भयभीत होइए जो आने वाले समय के अंदर निर्धारित किया गया है कि अपने समय पर हो। आइए हम दुआ करेंगे और हम सब अपने सर को झुका लें और खुदा से कहें, खुदा बाप, हमको जो दर्जा आपको देना चाहिए था शायद हमने नहीं दिया। हम उससे गफलत में रहे, हम अनजान रहे। लेकिन खुदा यीशु मसीह, जब हमने जान लिया है तो हम अपने सर को झुका देना चाहते हैं। हम इस दुनिया से भयभीत नहीं होना चाहते, बीमारी से भयभीत नहीं होना चाहते, कोविड-19 से भयभीत नहीं होना चाहते। हम तुझसे भयभीत होना चाहते हैं कि तू एक दिन आएगा और न्याय करेगा। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, आज हमको अकल देना, हमें समझ देना कैसे हमको प्रचार करना है, हमको अपने ज्ञान की बातों को बताना। इस दुनिया के तमाम लोगों को अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। वैसे तो दुनिया का एक एक छोर तेरे ज्ञान से भरा हुआ है। अफसोस तो यह है कि हमने तेरे ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। जिस तरीके से एथेने के वो लोग जो इपिकूरी कहलाते थे, इसी बात में खुश थे, खाओ पियो और चैन से रहो। आत्मा तो मर जाएगी जैसे जिस्म मर जाता है, ये इस तो कोई लोग विश्वास करते थे। आज हम में से भी बहुत से लोग इसी किस्म से विश्वास करते हैं। खुदा बाप, हमारे विश्वास का इलाज कर, अपने अनुसार चलने की तौफीक इनायत फरमा। सब कुछ तेरे हवाले करते हैं और यही चाहते खुदा बाप, हर एक जन तेरी आत्मा के द्वारा संचालित किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, खुदाम की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते, हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से ले हमेशा तक बनी रहे। आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, 051225700108। हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमसे बात कीजिए, हमसे टेलीफोन पर बात कीजिए। हम खुदा के कलाम की बातें आपसे करेंगे। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई गमज़दा है, हम आपके लिए शांति की दुआ करेंगे, चंगाई की दुआ करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।